हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नदीम और आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी मैं शेयर करने वाला हूं जो बिल्कुल सच्ची कहानी है। सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है या कर रहा हूं, जिसको अभी आप कह सकते हैं अनकम्प्लीट है। और उस एक्सपेरिमेंट के में ये चीज़ें हैं कि मैंने 100 स्टोरी जो है वो इकट्ठी की है, उनको जो है लिखा है। आप कह सकते हैं बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, अपने क्लास फेलो हो गए, यूनिवर्सिटी के लोग हो गए, स्कूल के लोग हो गए, कॉलेज के लोग हो गए, मेरे आप कह सकते हैं जो भी मुझे मिला जिसकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ कहानियां हो जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो सच में हैं। तो सबसे पहले तो आपकी ये बात क्लियर कर दूँ, जो भी मैंने इस चैनल पर स्टोरियाँ अपलोड करनी है वो सब सच हैं। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ, जिसको आप कह सकते हैं जो आपको कोई चीज़ भी नहीं सिखा सकती। ये कहानियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जिनमें से एक स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। तो ये स्टोरी शुरू हुई थी यूनिवर्सिटी से और ख़त्म हुई थी मौत पे। अब आपको एंड में पता चलेगा कि मौत किसकी हुई है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारा एक ग्रुप बना हुआ था, बहुत से दोस्त हम थे, हम इकट्ठा रहते थे। और वहाँ पर एक लड़की थी जिसकी जो है हमारी क्लास में और जो है उससे सीनियर क्लास, वहाँ पर धूम मची हुई थी कि वो लड़की के पीछे बहुत से लड़कों ने ट्राई की थी, बहुत से लड़कों ने उसके साथ बात करने की कोशिश की, फ्रेंडशिप करने की ट्राई की, बट वो लड़की किसी को लिफ्ट नहीं करवाती थी। और वो लड़की जो थी, उसका जो भाई था वो मेरा स्टूडेंट था। जब मैं जाता था अपने घर तो उसका जो भाई था वो मेरे पास पढ़ने आता था और उसको, मैं उस लड़की को जानता था, बट उसके लिए मेरी कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं थी कि मैं, आप जो समझ रहे हैं। तो एक लड़का था, वो हमारे ग्रुप में ही था, दोस्त था, बट हमसे एक क्लास पीछे था। तो वो भी यूनिवर्सिटी में आया तो वो हमारा दोस्त बन गया, हम साथ में कैंटीन शेयर करते थे। तो वो लड़का एक दिन हमसे बात करने लगा, कहने लगा कि भाई मैंने आपसे एक बात करनी है, अगर आप लोग माइंड ना करें। तो हमने कहा कि दोस्ती में माइंड तो होता नहीं, आपके जो भी दिल में बात है आप करें। वो कहने लगा, वो फलां जो लड़की है उसके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, मेरा दिल करता है उससे बातें करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके साथ शादी करने के लिए। मैं उसको जो है रूह वाला प्यार करता हूँ। तो हमने कहा कि यार वो सब लड़के जो उसके पीछे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो सब यही बातें करते हैं, तो ये हम तो नहीं मानते। तो ये बात हम करके वहाँ से उठ जाते हैं। नेक्स्ट डे जब हम कैंटीन पर आते हैं, फिर हमारी बात होती है, तो वही लड़का फिर कहने लगता है कि यार नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एक मंथ जो वो हमें यही बताता रहा कि यार मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया, रूह वाला प्यार हो गया, मैं कभी उसको धोखा नहीं दे सकता, मैं यूज़ के लिए उससे प्यार नहीं कर रहा, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा कि आपके माइंड में ये हो कि फेक वाला लव है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें कोई मसला नहीं, अगर आपके से वो बात करती है, फ्रेंडशिप करती है, अगर आप में वो इंटरेस्टेड है तो आप उससे बात करें, तो हमें तो कोई मसला नहीं। अगर आपको उससे प्यार है तो ठीक है, उसको भी आपसे प्यार होना ज़रूरी है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। तो वो लड़का कहता है कि मैं कल उसको प्रपोज करने वाला हूँ। तो हम सब भी, हमने कहा ठीक है भाई, आपको भी जो है उसने मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी वो लेफ्ट करवाएगी। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे आ गया, हम कैंटीन में बैठ गए थे और वही लड़का हमारे साथ था और उसने एकदम से वहाँ से जो है चेयर से वो उठा और वहाँ सामने वो लड़की बैठी थी, उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसको कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। वो लड़की बहुत शरीफ थी, वो बहुत शराफतमंद थी, उसने शराफत से खड़ा हुआ और साथ में अलहदा होकर उसकी बात जो है सुन ली। तो लड़के ने ये कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई फेक वाला नहीं है, कोई आपके यूज़ के लिए नहीं है, टाइम पास नहीं है, मैं आपसे शादी भी करूँगा और आपको बहुत लाइक करता हूँ। तो आपके बिना मुझे अब जो है सब कुछ वो अधूरा सा लग रहा है। तो आपकी क्या, आपका माइंड में क्या है, आप मुझे लाइक करती हैं नहीं? तो वो लड़की ने एक ही बात कही कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। तो ये बात कहकर वो लड़की चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़का आया, हमें बताया कि ये बात हुई है। और उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद फिर उस लड़के ने उस लड़की का रास्ता रोका। जब हम कैंटीन से बाहर जा रहे थे तो वो लड़की सामने से आ रही थी। उसने कहा कि नहीं यार, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आज तक ऐसी फीलिंग किसी लड़की के लिए महसूस नहीं की। तो उस लड़की ने कहा, अगर आप मुझसे प्यार करते होते तो कभी मेरे सामने मत आते, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि आप दावा करते हैं कि मुझे आपसे रूह वाला प्यार है, जो रूहों को होता है,
तो आप मेरी बात जो मानते, कभी मेरे सामने ना आते। तो वो लड़के ने जो है चुप करके वहाँ से चला गया, कोई बात उसने नहीं की, आगे से उसका आंसर नहीं किया। तो क्या हुआ कि 1 मंथ गुजर गया था कि वो लड़का जो है वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। हमारा जो उनके फ्रेंड्स था, तो हमने कॉल्स वगैरह की, तो हमें कहने लगा कि यार मुझे घर में कुछ मसला चल रहा है, इसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। तो जो उनके दरमियान बात थी उसका तो हमें पता नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि वो हम बैठे थे कंटीन में ही बैठे थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम जो कंटीन में स्पेंड करते थे, जो हमारा फ्री टाइम होता था क्लास में, तो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ कि वो लड़की एक दिन सामने से उठकर हुई, हमारे साथ बैठकर उसने कहा कि मुझे आपके साथ एक काम है। वो लड़का जो मुझे जिसने प्रपोज़ किया था वो क्यों नहीं आता, कहाँ गया, उसको क्या हुआ। तो हमने उसे बताया कि यार उसने ये बातें हमें कही हैं कि मेरा घर में कोई मसला चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं आता। तो उस लड़की ने हमें बताया कि ये बात है उसके दरमियान और मेरे दरमियान हुई थी, और मुझे लगता है शायद वो इसीलिए नहीं आता, मेरे सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसको ये बात की थी। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे उसका क्या आप नंबर दे सकते। तो हम सब चुप कर गए, हैरान हो गए, परेशान कि यार ये उसका नंबर मांग रही है। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको नंबर दे दिया। उस लड़की ने उससे मैसेज किया, कहा कि यार तुम यूनिवर्सिटी वापस आ जाओ, हम आप बैठ कर बात करेंगे। लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तब भी अब यूनिवर्सिटी आऊँगा जब आप मुझको जो एक्सेप्ट करेंगे, कि आप मुझको कहेंगे कि हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी आऊँगा, वरना मैं पूरी लाइफ जो है यूनिवर्सिटी नहीं आने वाला। उसके बाद जो है लड़की ने 2-3 दिन तक सोचा, बहुत कुछ सोचने के बाद उसे लड़के को मैसेज किया, ओके मैं भी अब आपके प्यार में हूँ, आप यूनिवर्सिटी आ जाएं। वो लड़का यूनिवर्सिटी आ गया। उसके बाद उनकी रिलेशनशिप जो स्टार्ट हो चुकी थी, वो साथ में बैठते, हमारे ग्रुप में ही थे, साथ में बैठते, खाते पीते, आते जाते, शॉपिंग वगैरह सब कुछ वो करना स्टार्ट करके क्या हुआ कि हमारा जो लास्ट सेमेस्टर उस वक्त चल रहा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद सब फ्री हो गए। उनकी रिलेशनशिप को जो है 1 साल गुजर चुका था। उसके बाद सब फ्री होकर घर चले गए, जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी जॉब्स वगैरह जो थी, वो लड़का जिसने उस लड़की को प्रपोज़ किया उसकी जॉब हो गई। उसके बाद वो हमारे साथ करीब में ही रहते थे, लड़की को तो मैं जानता ही था। तो क्या हुआ कि एक दिन जब मैं उसके पास गया तो वो मुझे कहने लगा कि यार जो है ये लड़की मुझे बार बार कहती है कि घर वालों को भेजो, मैं इससे जो है आप मुझसे शादी करो, मुझे बहुत ज़्यादा जो है फोर्स कर रही है। तो मेरा अभी जो है मैं शादी नहीं करना चाहता, कुछ टाइम मैं और लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर आपको शादी करनी है, आपको 2 साल हो चुके हैं रिलेशनशिप को, आपकी जॉब भी हो गई है, तो अब आपको घर वालों को भेजना चाहिए। तो वो मुझे आगे से कहने लगा यार मैंने अभी सोचना है कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है या नहीं। उस वक्त मैं जो है सोचने लगा, मैं परेशान हो गया कि यार ये कैसी बातें कर रहा है, तुम तो कहते तो मुझे इससे रूह वाला प्यार है, ये है वो है। वो कहने लगा नहीं यार फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये मसला है वो मसला है। उसके बाद जो मैंने वहाँ से चल दिया, और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं जब नेक्स्ट डे वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि वो जो लड़की है एकदम से उनके घर आ पड़ी थी। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती, असल में हुआ क्या था लाइफ में। तो वो लड़की उनके एकदम से घर आ जाती, वो सो रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। तो उस दिन मैं भी फ्री था, वो भी फ्री था, तो मैं वैसे उसके साथ बैठने जाता। तो 11 बजे की ये बात है और मैं 4 बजे उसके पास गया, तो वो मुझे सब कुछ बता रहा था। तो एकदम से वो कहता है मैं सो रहा था और वो लड़की जो है हमारे घर आ गई। और घर आने के बाद उसने जो है मेरे रूम का जो है डोर उसको वहाँ पर नॉक किया और अंदर आई, और मुझे कहने लगी कि जो है मुझे जहाँ भी डालना है, जहाँ भी रखना है, जहाँ भी जो भी मेरा करना है मेरा कर लो, मैंने अब घर वापस नहीं जाना, मुझे घर वालों ने मार देना। अब असल में स्टोरी क्या थी, जब उसने लड़के ने उस लड़की से पूछा कि हुआ क्या, यहाँ पर एक आपकी बात मैं क्लियर कर दूँ, उस लड़की को परमिशन नहीं थी कि वो मोबाइल को यूज़ कर सके। उसके ख़ानदान वाले ये बात अच्छी नहीं समझते थे, उसकी फैमिली ये बात की परमिशन नहीं देते थे कि लड़की जो है मोबाइल यूज़ करे। वो यूनिवर्सिटी में भी जो है घर वालों से जो है उसने घर वालों को नहीं पता था कि वो मोबाइल यूज़ करती है, चोरी मोबाइल उनसे यूज़ करती थी। और घर में जब वो वापस आई, सेमेस्टर हमारे ख़त्म हो गई, पढ़ाई ख़त्म हो गई, उसके बाद उस लड़के ने कीपैड वाला मोबाइल उसको दिया और वहाँ पर जो है वो आपस में बातें करते थे। तो वो एकदम कहने लगे कि अब जो क्या हुआ कि मैं रात को आपसे बात कर रही थी और मैंने मोबाइल रख दिया, और जब मॉर्निंग टाइम जो मेरा भाई है वो कुछ ढूंढ रहा था और मेरा मोबाइल उसके हाथ चढ़ गया और उसको पता चल गया कि ये इस मेरी बहन का मोबाइल है। तो और उसमें आपका नंबर भी था, और वो अब बायोडाटा निकलवाने गया, मुझे इतनी बात कह कर गया है कि
तुम अब तुम्हारी लाइफ ख़त्म, आज से तुम जो है अपने मरने की तैयारी शुरू कर दो। और ये बात कहकर चला गया। बहुत गुस्से में था। तो मुझे यहाँ भी डालना है, आप डालें, मुझसे शादी करें, घर में रखें, जो भी करना है मेरा करें। तो मैंने फिर उससे पूछा फिर तुमने क्या कहा। वो कहने लगा यार मैंने यही बात उसको की कि आप तुम वापस चली जाओ, मैं आपके जो है कुछ बड़ों से बात कर उनको आपके घर भेजता हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। तो वो कहने लगा, वो लड़की बहुत रोने लगी, बहुत जो है अपना दुपट्टा उतार कर मेरे पैरों पर रखने लगी। वो कहने लगी कि यार मेरी ये उम्र मरने की नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। उसके कहने लगा कि यार आंसू नहीं रोक रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे हाथ बांधने लगी, जो है मेरी जो बहुत सी मिन्नतें उसने की, पैर पकड़ने लगी, कहने लगी कि मैं पूरी लाइफ आपकी खिदमत करूंगा, एक नुकरानी बन कर रहूँगा, मैंने घर नहीं जाना, उन्होंने मुझे मार देना और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत सी बातें उसको बताएं कि तुम चली जाओ, मैं बड़ों को भेजूँगा और जो है उसके बाद हम शादी कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और वो मेरी बात मान कर वो वापस घर चली गई। उसके बाद मैं वापस आ गया और 2 दिनों के बाद जब मैं उस लड़के से, जो मेरा स्टूडेंट था, उससे मिलने गया, तो जब मैं मिलने गया तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि दरियाँ बिछी हुई थी, लोग इकट्ठा थे और जो सब रो रहे थे। तो जब मैं आगे गया उस लड़के को मैंने देखा तो वो भी जो है रोने की हालत तो नहीं थी, बट जो उसका सैड सा फेस था। तो मैंने वहाँ से एक दोस्त से पूछा कि यार यहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ पर उसने बताया कि यार इनके घर में जो मोबाइल था, इसके जो है उसकी बेटी जो है थी कॉल करती थी, किसी और से बातें करती थी और इनको पता चल गया था और इन्होंने इसको जो है जहर वाला टीका लगाकर मरवा दिया है। तो मैं एकदम रोंगटे खड़े हो गए और जो आंसू मेरे जारी हो गए कि यार ये एकदम से क्या हो गया, इतनी अच्छी लड़की, इतना उस लड़के से प्यार करती थी। तो मुझे बहुत दुख लगा और मैंने फ़ौरन जो है अपना मोबाइल निकाला और उसको मैंने जो है फ़ोन किया, उस के जो आप कह सकते हैं लवर को फ़ोन किया कि यार इसके साथ ये हुआ है कि आप आ जाओ। अगर उनको तो पता नहीं था कि किससे बातें करती, तो जनाजे में शामिल हो जाओ, उसके बाद कुछ करते हैं। तो जब उन सब में मिलकर मैंने जनाजा अदा किया तो मैंने बहुत देखा, सब एक एक बंदे को देखा। तो वो जो बंदा था उससे प्यार करता था वो कहीं भी मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि वो जनाजे में था ही नहीं। तो मैं यार सोचने लगा कि यार इसको इतना प्यार था और ये जनाजे में भी नहीं आया। तो वो लड़की ने जो सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर दिया, अपनी जान भी देकर चली गई, इसकी मिन्नतें करती रही, इसके कदमों पर गिरी रही, बट इसने कोई भी एहसास नहीं किया। तो आज की स्टोरी ये थी यार। ये चीज़ मेरे दिन में मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन था जो मुझे अभी भी हिला कर रख देता है। जब वो चीज़ मैं सोचता हूँ, वो चीज़ देखता हूँ, तो मेरा अब मैसेज ये है कि भाई जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करते हो ना, कोई डिसीज़न लेते हो, किसी को अपनी लाइफ में अपनाते हो, तो सारी चीज़ों को देखा करो कि यार अगर ये कदम मैं उठा रहा हूँ तो इसका आगे जो है मुझे क्या इसका इफ़ेक्ट मुझ पर पड़ेगा, मैं इससे मेरी ज़िंदगी कहाँ जाकर रुकेगी। तो ऐसे कदम ना उठाया करो जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, आपके ड्रीम्स ख़त्म कर देते हैं, आपकी फैमिली की जो इज़्ज़त है उसको ख़त्म कर दें, आपको फैमिली को जो है कहीं का ना छोड़ें। तो ये प्यार जो उसने किया और उस लड़की ने, मैं तो कहता हूँ उस लड़की का प्यार तो सच्चा ही था, क्योंकि वो उसकी बात मानकर फिर मौत के मुंह में चली गई और वहाँ पर उसने अपनी मौत को कबूल कर लिया। बट ये लड़का उसके जनाजे में भी नहीं गया। अब मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, बट जो भी उसने किया गलत किया। तो आज की जो स्टोरी थी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो उसके साथ हाजिर होंगे। तो आज दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।